आज हम ग्रेट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और कैसे हर कोई अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता है, नज़रिया अच्छा रख सकता है, अपने जीवन में हर मुश्किल का कैसे हल निकाल सकता है, ये हम आज समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जानना कि नज़रिया क्या है, एटीट्यूड क्या है। नज़रिया, एटीट्यूड वो हमारी सोच के द्वारा किया गया एक्शन है जिससे हमारी जो लाइफ है उसका निर्माण होता है। मतलब कि सबसे पहले आपके लाइफ में आप सबसे पहले सोचते हो, आइडिया करते हो कि मैं ये काम करूँगा, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो, एक्शन में लाते हो। उस एक्शन को रोज़ाना करने से आपका आदत बन जाती है, आपकी हैबिट भी बन जाती है और फिर वही हैबिट आपका बिहेवियर बन जाता है, आपका एटीट्यूड, रवैया बन जाता है ज़िंदगी के प्रति, हर एक चीज़ को देखने का और हर चीज़ को समझने का। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लाइफ में खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यूथ है उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको जीवन में अपना निर्माण तो करना ही होता है, राष्ट्र का निर्माण भी करना होता है। इनके पास अनेक संभावनाएं होती हैं, पोटेंशियल होता है अपने लिए और देश के लिए कुछ करने का। समस्याएं तो आपके जीवन में अंतिम सांस तक आती रहेंगी, लेकिन समस्याओं को कैसे हल करना है, कैसे सोल्व करना है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है और प्रॉब्लम्स हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उन मुश्किलों को कैसे सोल्व करना है, ये हमारा उस पर फोकस 100% होना चाहिए और यही पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है। जो भी आपके पास पोटेंशियल है, जो भी आपको नेचर के द्वारा मिली गई चीज़ें हैं, उस पर 100% फोकस होना चाहिए और उसका सदुपयोग करके हमने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और दूसरों का जो है सर्विस करनी है, भलाई के, परोपकार के काम करने हैं, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। लोगों की, दुनिया की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। इनको हम एक दो स्टोरी हैं जो उनसे समझेंगे और आपको उससे समझ भी लगेगी, हर लोग सीखने की भी को कोशिश करेंगे कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है और पॉजिटिव एटीट्यूड का भी हमको इससे अंदाज़ा पता लग जाएगा। एक बार एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और किसी संत का वो की आश्रम है उसकी तरफ से वो मंदिर बनाया जाता है। तो संत की इच्छा हुई, महात्मा की इच्छा हुई कि चलो मैं आज यहाँ पर हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है आश्रम की तरफ से, वहाँ देखने चलते हैं। और जब वो गए तो उनके पीछे उनके अनुयायी भी थे 2-3, तो उनकी नज़र मंदिर निर्माण में लगे हुए मज़दूरों पर पड़ी। तो सबसे पहले उन्होंने एक मज़दूर से पूछा, उसका एटीट्यूड जानने का वो पूछा उन्होंने कि क्या कर रहे हो आप। तो वो बड़ा एकदम थके हारे मन से, बुझा बुझा हुआ बोला, स्वामी जी, महात्मा जी, वही कार्य हम मजदूरी कर रहे हैं, थके हुए हैं, बड़ा दिक्कत है जीवन में, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं मेहनत करेंगे तो हमको जीवन में खाना पीना, हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो स्वामी जी बस उसको इतना कहते हैं, कोई बात नहीं, सब भला होगा, सब ठीक होगा, आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरे मज़दूर को पूछते हैं कि हाँ भाई जी क्या कर रहे हो। तो वो आदमी थोड़ा सा परेशान दिखता है, लेकिन साथ में ये भी करता है कि हाँ मेरे को काम मिल गया, इसके लिए भगवान का थोड़ा सा वो एहसान जताता है कि हाँ बड़े दिनों के बाद काम मिल गया, चलो अच्छी मेरी किस्मत है। थोड़ा सा जो चीज़ जो पहले के मुताबिक इसका थोड़ा पॉजिटिव रवैया होता है कि जो मिला है उसकी वो तारीफ़ भी करना जानता है, वो बोलता है। उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और एक और मज़दूर से मिलते हैं
जो कि मंदिर के निर्माण में पत्थर को तोड़ रहा था। तो उससे पूछते हैं, हाँ जी भाई जी आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि बहुत ही सौभाग्य से मेरे को ये मंदिर बनाने का जो कार्य है, मजदूरी है, वो मिली है। हमेशा तो मैं मजदूरी करता ही था, जिसके बदले में मेरे को पैसे मिलते थे, लेकिन आज मेरे को बहुत सालों के बाद, बहुत वर्षों के बाद मुझे ऐसा कार्य मिला है जिसमें मैं अपने तन मन से ये भगवान का कार्य कर सकता हूँ और मेरी अपना भी कुछ इसमें योगदान कर सकता हूँ तन मन धन से, और मुझे ये बहुत खुशी होगी कि मेरे को ये काम मिला है। तो उसके जो ये बोल थे उसमें पूरा आत्मविश्वास, उत्साह, जो प्रकृति है, नेचर के प्रति धन्यवाद जो उसके पास हासिल है उसके तरफ उसका ध्यान, उसके लिए उसका नेचर को धन्यवाद कहने का, उसको अपनी किस्मत पे अच्छा अच्छा होने का कि मेरा जो भी आज कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ये देखकर जो महात्मा जी हैं, संत जी हैं, वो बहुत खुश होते हैं और उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर वो बोलते हैं कि कार्य तो सभी कर रहे हैं, कोई अपने परिवार के लिए, तो किसी को अपना मनोकामना पूर्ति करने के लिए, लेकिन सही अर्थों में जो जीवन जी रहे हो वो तुम ही हो, कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, इतनी कमियों के बावजूद भी तुम्हारा ध्यान जो है वो अच्छे कामों की तरफ है। भगवान ने तुमको जो दिया है, जो अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, उस पर है। तुम भगवान को हर उस छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद कर रहे हो जो तुम्हें करने को अपने जीवन में मिलती है, और तुम हमेशा आशावादी स्वभाव के हो, तो तुम्हारा जीवन जीना धन्य है। और तुम्हारे जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिए वाले लोग ही जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, महान करते हैं और दुनिया को बदलते हैं। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड का परिणाम। 3 मजदूर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग नज़रिया है उस काम को करने का और अपने जीवन जीने का। एक और कहानी से, एक और स्टोरी से हम समझेंगे कि पॉजिटिव नज़रिए का क्या जो होता है, अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छा प्रभाव होता है ज़िंदगी में। उसका जो होता है एक, आप कह सकते हैं मिराकल्स, चमत्कार होता है कैसे अच्छे नज़रिए का, पॉजिटिव नज़रिए का। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो बचपन में बहुत ही मंदबुद्धि थे। एक बार उनके टीचर ने तंग आकर उनकी पेज पर एक लिखकर उनकी जेब में डाल दिया। घर आने पर थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने वो कागज़ निकाला और पढ़ा। उस कागज़ पे लिखा था कि आपका जो लड़का है वो बहुत ही मंद बुद्धि है, ये पढ़ नहीं सकता। तो उनकी माँ कुछ नहीं बोली। तो थॉमस ने पूछा कि हाँ माँ, इस पे क्या लिखा हुआ है? तो माँ ने कहा, इस पे लिखा हुआ कि आपका लड़का बहुत ही होशियार है, हम लोगों का इतना पोटेंशियल नहीं है, समर्थ नहीं है, हम लोगों में इतनी योग्यता नहीं है कि हम इसको अपने स्कूल में पढ़ा सकें। कृपा करके आप इसको आप खुद पढ़ाएं, घर पे पढ़ाएं। तो वो कहता अच्छा माँ ये लिखा हुआ है? कहता हाँ। और वो माँ चिट्ठी बंद करके अपने बक्से में छुपा के रख देती है और घर पर ही थॉमस को पढ़ाने लगती है। उसका आत्मविश्वास जगाती है, उसकी कमजोरियों को दूर करती है, उसको विश्वास दिलाती है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, वो मंद बुद्धि नहीं है, वो एक दिन सफल जरूर होगा। बस रोजाना निरंतर 100% फोकस के साथ कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे। और आप लोग जानते हैं कि वो सबसे महान आविष्कारों, साइंटिस्टों में से एक हुए हैं। 9,999 बार असफल बल्ब के प्रयास करने के बाद 10,000 बार वो सफल परीक्षण हुआ बल्ब बनाने का। और एक बार तो थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में आग लग रही थी रिसर्च के बाद, तो उनके एक मित्र ने कहा अरे ये तुम्हारा सारा शोध कार्य, एक्सपेरिमेंट वगैरह सारा जल गया, अब तुम क्या करोगे? कहता भगवान का बहुत बहुत थैंक यू। थॉमस कहते हैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जो जितनी भी गलतियां थी वो सभी जल गई हैं। अब भगवान ने मुझे एक बार दोबारा अच्छे तरीके से रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया है और इस बार हम जरूर सफल होंगे। तो उन्होंने बाद में ग्रामोफोन का आविष्कार किया था अपने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। दोस्तों, हमारे इतिहास में और वर्तमान युग में भी बहुत सारे महान लोगों की ऐसी उदाहरणाएं मिल जाएंगी, सक्सेसफुल स्टोरीज मिल जाएंगी जिससे हम
को उनके पॉजिटिव एटीट्यूड का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने जीवन में और समाज में क्या परिवर्तन लाया, इससे हमको शिक्षा मिलती है। रुल्मा डिल्मा रुडोल्फ एक नाम की लड़की थी जिनको पोलियो हो गया था। वो धावक थी, वो उनको दौड़ने का बहुत शौक था। तो डॉक्टरों ने कहा कि वो अब दौड़ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, उनको पैरालिसिस हो गया था, अपंग हो गई थी वो, हिसाब से उनको चल नहीं पाती थी पैरों से। तो उनकी माँ ने उनको विश्वास दिलाया कि तुम अपंग नहीं हो, तुम दौड़ पाओगी, चल पाओगी। अपने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण उन्होंने धीरे धीरे उठना, फिर चलना, फिर भागना शुरू किया और वो अपंगता से एक स्वस्थ लड़की बनी और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने अपंगता से पूर्णता, कंप्लीटनेस अपने जीवन में लाई इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। और भी अनेक ऐसे उदाहरण है कि एक बार जो एक देश का सैनिक था वो राइट हैंड पिस्टल शूटिंग करता था, तो सेना में वार के टाइम उसका एक राइट हैंड जो है वो घायल हो गया था, उसको काटना पड़ा था। तो सब लोगों ने कहा अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ओलंपिक वगैरह तो बहुत दूर, ये तो अपना जो सिंपल पिस्टल का था काम जो लेता था, पार्टिसिपेट करता था, वो भी नहीं करता था। तो उसने लोगों के सभी जो नेगेटिव कहने थे, कोट्स थे, जो नेगेटिव प्रतिक्रिया थी, सबको दरकिनार करते हुए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे बढ़ाया और लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग का अभ्यास शुरू किया। 1 साल 2 साल के अंदर वो इतना प्रवीण हो गया लेफ्ट हैंडेड शूटर में कि उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 कितने बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड, ओनली लेफ्ट हैंड, जब उसका केवल एक हाथ रह गया था, लेफ्ट हैंड पर फोकस 100% किया, लगातार अभ्यास किया और अपने लक्ष्य में वो शूटिंग में सफल हुआ। पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण, सकारात्मक नज़रिए के कारण, जो भगवान ने दिया है उसको अच्छा मानते हुए, भगवान का थैंक यू धन्यवाद किए हुए पूरा उसने सकारात्मक नज़रिया रखा। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि हमने सुना हुआ है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने पहले किताबों में भी सुना हुआ कि नेचर जो भी करती है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कि राजा एक बार शिकार करने जा रहा था तो कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया, तो वो बलि देने जा रहे थे। तो उन्होंने जब बलि देते समय राजा के एक अंगूठा कटा हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बलि करने के योग नहीं है। तो राजा को अपने मुख्यमंत्री की याद आई कि उसने अंगूठा कट जाने पर कहा था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो आज जो मंत्री का है मेरे, वो कथन सच्चे हो गया। उसको उन्होंने जेल से निकाला और धन्यवाद किया और उससे वो क्षमा याचना की कि तुमने सही कहा था, भगवान जो कुछ करते हैं भले के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्तों हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए, इससे हमें सफलता मिलती है, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए अच्छा करते हैं। हमें उत्साह जो है हमेशा बना रहता है। हमारे सामने जो मुश्किलें आती हैं हम उसको सलूशन ढूंढ लेते हैं, एक अच्छी शख्सियत, एक खुशनुमा शख्सियत हम बनते हैं। इस कारण हम सबको आज ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है वर्तमान में उसी से शुरुआत करनी चाहिए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की।